हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुना देती हूँ इस एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि इस बार हो रही है मोहिनी एकादशी। क्योंकि जो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो होती है मोहिनी एकादशी। तो इस मोहिनी एकादशी पर हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा मनवांछित फल की हमें प्राप्ति कराते हैं और सभी पापों से हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। और मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, अगर आप सभी को आती है मोहिनी एकादशी व्रत कथा तो अच्छा है, अगर नहीं आती तो अपने मोबाइल से सुन सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप यानी कि राम की पूजा करने का विधान है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताऊंगी हमें किस प्रकार से भगवान राम की हमें पूजा करनी चाहिए इस मोहिनी एकादशी पर। तो पूजा विधि जान लेते हैं सबसे पहले और फिर इसका कथा जानेंगे कि इस कथा को हमें किस तरह से सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए एक दूसरे को, और जो सभी प्रकार से पापों से हमारी रक्षा करने वाली है वो मोहिनी एकादशी व्रत कथा कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि। तो इस दिन बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप यानी राम की पूजा करने का विधान होता है। और भगवान की प्रतिमा को सर्वप्रथम स्नान आदि कराकर उत्तम वस्त्र पहनाकर उच्चासन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और फिर मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए और रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के ही समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। और इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पापों से हमें छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे युधिष्ठिर ने ये कथाएं अब उनके विनीत भाव से कहा कि हे नटवन नागर, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाइए जैसे आपने अब तक सभी व्रत की कथा मुझे बतलाई है, यानी कि जो भी इससे पहले एकादशियाँ निकली हैं उन सब की कथा जैसे आपने मुझे विस्तार से बतलाई है, अब मुझे इस मोहिनी एकादशी कथा को भी विस्तार से बतलाइए। तो ये युधिष्ठिर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। और उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपका तो नाम लेते ही सभी मनुष्यों के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। और यह प्रश्न आपके ने जो मुझसे कहा है वो लोकहित की भावना से किया है। अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसके व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है, इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो अब शुरू होती है मोहिनी एकादशी व्रत कथा। ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था और वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे और उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे।
लेकिन जो सबसे छोटा बेटा दृष्टि बुद्धि महापापी लंपट और दुराचारी था, वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसका पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। अब तो वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य पुत्र का यानी कि वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। और परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया और राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। और कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। और उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि अब तुम ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। और हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। और इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। तो अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है और इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल भी प्राप्त होता है। तो ये रही एकादशी व्रत कथा यानी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। क्योंकि इस बार जो एकादशी हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ संयोगों में शामिल है और इस एकादशी को जो द्वादशी मिक्स एकादशी हो रही है वो कब हम कौन से दिन कौन सी डेट को हम करेंगे कि हमारी द्वादशी भी हमारी एकादशी में शामिल हो जाए और हमारा व्रत भी द्वादशी का भी एकादशी के साथ साथ पूर्ण हो जाए। क्योंकि इस बार जो खास एकादशी के साथ रुक्मणी द्वादशी का भी मिक्सअप हो रहा है वो कौन सी डेट को है और हम किस तरह से हमें द्वादशी मिक्स एकादशी में किस तरह से हमें व्रत रखना है, व्रत खोलना है, किस तरह से और कब और कौन सी डेट को कौन से समय। तो चलिए आइए जान लेते हैं। और अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर से जरूर लिखें। तो हरे कृष्णा, चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो एकादशी हो रही है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस बार की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से है जो कि है 8 मई बृहस्पतिवार को है। और जो 8 मई को एकादशी होगी उसका पारण विधि भी जान लीजिए कि पारण समय विधि कौन सी समय होगी। तो वो होगी 9 मई को शुक्रवार को सुबह 5:34 से 10:03 तक। तो इसके बाद में चलिए ये भी जान लेते हैं कि जो 9 मई को रुक्मणी द्वादशी है, इसीलिए 8 मई को दोपहर 12 बजे तक अगर आप सभी निर्जल व्रत रखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी इसी में रुक्मणी द्वादशी का भी व्रत भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर से मैं आप सभी को रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आया हो। तो जो 9 मई को रुक्मणी द्वादशी है, 8 मई को एकादशी है और 9 मई को रुक्मणी द्वादशी है, लेकिन इसीलिए हमें 8 मई को दोपहर 12 बजे तक निर्जल व्रत रखना होगा द्वादशी हमें पूर्ण करने के लिए, जो है रुक्मणी द्वादशी। और अगर हम निर्जल व्रत रखने का प्रयत्न करेंगे 12 बजे तक तो इसी में हमारी रुक्मणी द्वादशी का भी व्रत हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 8 मई को हमें व्रत रखना है एकादशी का, क्योंकि ये
द्वादशी युक्त एकादशी होगी और इसी में हमारी एकादशी और द्वादशी हमारी दोनों पूर्ण हो जाएंगी। अगर हम 12 बजे तक अगर हम पानी तक नहीं पिएंगे एकादशी व्रत में तो हमारी द्वादशी जो रुक्मणी द्वादशी है वो व्रत भी हमारा पूर्ण माना जाएगा। और द्वादशी को समय पर पारण भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम द्वादशी को भी अगर समय पर व्रत का पारण नहीं करते तो वो भी हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो जो मैंने समय बताया है 5:34 से लेकर 10:03 तक जो 9 मई को हमें व्रत का पारण करना है वो ये पारण समय है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो 9 मई को हमें व्रत का पारण करना है कि 9 मई को जो शुक्रवार पड़ेगा, बृहस्पतिवार का हमारा व्रत है, 8 मई का एकादशी का, और 9 मई को शुक्रवार को सुबह हमें 5:34 से 10:03 के बीच में व्रत को खोलना है, यानी व्रत का पारण करना है। और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी करना है, क्योंकि हमेशा हमें करते रहना चाहिए। और अधिक से अधिक हरि नाम का जप भी करना चाहिए। जो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण भी कीजिए और दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल कीजिए, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। और अगर हम इस दिन हरि नाम जप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु हमें हो जाते हैं, और भगवान विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की भी उनके साथ प्राप्त होती है कृपा। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि हरे कृष्ण महामंत्र जरूर से जरूर करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं और आप पर अपनी कृपा हमेशा के लिए बनाए रखें। और हमेशा जपें, हमेशा भजें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका हमें जप करना है एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन, क्योंकि एकादशी युक्त जो द्वादशी युक्त हो रही है एकादशी हमारी, इस दिन हमारी एकादशी भी हो जाएगी, द्वादशी भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला में होते हैं 108 मोती, और 108 बार अगर हम कर लें तो एक माला हमारी मानी जाती है। और जितनी भी अगर आप डेली कुछ मालाएं अगर करते हो तो एकादशी वाले दिन हमें एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में, भगवान विष्णु के लिए। और अगर हम बिल्कुल भी अगर माला नहीं करते हैं डेली तो उनके लिए है एकादशी वाले दिन कम से कम भगवान विष्णु के समर्पित व्रत में एक माला तो अवश्य से अवश्य करनी चाहिए। जो 108 मोती की माला होती है एक माला, तो एक माला हो जाएगी आप सभी की। तो मैं आप सभी से विशेष अनुग्रह करूंगी कि एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु आप सभी एक माला अवश्य से अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। मोहिनी एकादशी की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।